एवरीवन, दिस इज मेरी गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 देख लिया है तो आपको समझ आ गया होगा कि हम लेटर टू गॉड की पूरी एक्सप्लेनेशन, ओके, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग्स एंड समरी अब तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए पहले पार्ट 1 देख लीजिए, जिसमें आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। And I will be there to watch it. तो मैम आज के वीडियो में क्या करेंगे? आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच करने वाले हैं, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी कि मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच बताऊंगी। एक हो गया आपका लेंचो का, इनको लिखना कैसे है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए वो भी बताऊंगी, और दूसरा हो गया आपका पोस्ट मास्टर का, राइट। जैसे ही कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के सामने, वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि मैम कैसे लिखना है कैरेक्टर स्केच, हमें तो लिखना आता ही नहीं है। तो वो सारी चीजें मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगी। सेकेंडली, जो आपके बुक में क्वेश्चन आंसर है वो भी कराऊंगी। एनसीईआरटी की बुक में अगर आप टोटल क्वेश्चंस काउंट करते हैं तो 8 to 9 क्वेश्चंस बनते हैं। एक आपके होमवर्क के लिए दूंगी और बाकी के यहाँ आपको लिख के दिखाऊंगी, सॉल्व करके दिखाऊंगी। करें वीडियो की शुरुआत। चलो जी, तो सबसे पहले मान लीजिए लेंचो का कैरेक्टर आ जाता है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए मुझे। कोई भी कैरेक्टर लिखने के लिए, ओके, उस कैरेक्टर की कुछ पॉइंट्स जो आपने चैप्टर में पढ़े हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होती है। कैरेक्टर स्केच का मतलब ये हो गया ना, उस पर्सन की क्वालिटीज डिसक्वालिटीज आपको बतानी है, उसके अंदर क्या क्या बेकार चीजें थी, क्या क्या अच्छी चीजें थी, ये आपको बतानी है। तो इसी के बेस पे आपको कैरेक्टर स्केच लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको 3 चीजें बोलूं लेंचो के कैरेक्टर के बारे में, मुझे लिख के दो कोई भी 3 क्वालिटीज, या जो क्वालिटीज आपको अच्छी नहीं लगी हो वो मुझे लिख के दो, आप लिख पाओगे। नंबर 1 मैं बोल दूंगी, ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, राइट। देखो मैंने लिखा यहाँ कुछ और है जो आपके लिए एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना के लाई हूँ, लेकिन मैं एक आइडिया आपको यहाँ दे सकती हूँ। अगर आप भी सोच रहे हैं, आपके माइंड में आया ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब क्या हो गया, वो बहुत हार्ड वर्किंग था। दूसरा, ही हैड अ अनक्वेश्चनएबल फेथ इन गॉड, उसका जो फेथ था गॉड में वो अनक्वेश्चनेबल था। इसको हम लोग एक नाइव भी बोल सकते हैं, ही वॉज अ नाइव पर्सन, मतलब उसमें बहुत ज्यादा मेच्योरिटी नहीं थी और इसी वजह से वो स्टूपिड डिसीजंस लेता है कि भाई मैं तो लेटर लिखूंगा कोर्ट को, उनसे पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाते हैं तो वो बोलता है कि ये जो एम्प्लॉइज है इन्होंने मेरे पैसे ले लिए, राइट। तो एक नाइव पर्सन की क्वालिटी हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ही वॉज अ नाइव पर्सन। इसके अलावा आप बताओ और क्या बता सकते हो लेंचो के बारे में। उसका फर्म फेथ इन गॉड था, राइट। एक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि उसके अंदर क्या था, ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं थी, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड वाज लेस इन हिम, राइट। मतलब उसको करना क्या चाहिए था, थैंक यू बोलना चाहिए उन लोगों को जिसने उसकी हेल्प किया, बट वो उनको बंच ऑफ फ्रूट्स बोल देता है। तो ये मैंने मोटी मोटी 3 चीजें बताई। आप मुझे 3 थिंग्स अभी की अभी चैट सेक्शन में एंड कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए अबाउट लेंचो। लेंचो की कौन सी 3 क्वालिटीज आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी आपको ठीक लगा वो आप मुझे बताएंगे। Don't forget to comment below and subscribe. तो एक कैरेक्टर स्केच लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर आप इसको एक पैराग्राफ में लिखना चाहेंगे या पॉइंट्स में लिखना चाहेंगे तो आपको इतनी इजीली पॉइंट्स नहीं मिलेंगे लिखने के लिए, और आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे लिखते टाइम। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने किसी भी कैरेक्टर स्केच को 3 to 4 हेडिंग्स में डिवाइड कर लो, ओके। जैसे एक इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, बीच बीच में क्या हो गया, जैसे मैं एक हेडिंग डालूंगी ऑक्स ऑफ अ मैन, दूसरी डालूंगी फर्म फेथ इन गॉड, तीसरी डालूंगी लैक ऑफ ह्यूमैनिटी या लैक ऑफ द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, लैक इन द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। कुछ भी हेडिंग जो मुझे ठीक लगेगी एज पर द कीवर्ड जो मुझे मिला हुआ है अबाउट दैट कैरेक्टर, और उसके अंदर फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी स्टोरी के ही कुछ पॉइंट्स। इससे मेरा कैरेक्टर स्केच बहुत ईजी हो जाएगा। ये लिखने का तरीका होता है, इट्स अ प्रो टिप, ओके, कि कैरेक्टर को कैसे लिखना होता है। ये उन बच्चों के लिए जिनको कुछ समझ ही नहीं आता, कैरेक्टर आ गया हवाएं उड़ गई, बस इतना पता है कि लेंचो था, पावर था, उन्हीं चीजों को आपको ऐड डाउन करते जाना है और एक ब्यूटीफुल सा आंसर प्रेजेंट करना है। चलो देखो, मैं लेंचो का कैरेक्टर किस तरीके से लिख के लाई हूँ आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। देखो मैंने 2 हेडिंग लिखी है। एक मैंने बताया है पुअर मैन था, क्या था वो, ही वाज अ पुअर मैन। पुअर मैन ऑफ कोर्स पैसे नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे उसको एज अ हेडिंग एक यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद में मैंने बोला उसका जो फेथ फॉर्म था गॉड में, और तीसरी हेडिंग जो मैंने दी है वो दी है इनोसेंट ह्यूमन बीइंग। जो मैंने बोला था ना नाइव था, तो वही मैंने इनोसेंट ह्यूमन बीइंग से दिया। आप देखो यहाँ आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। पहले वाले पुअर मैन में यहाँ मैंने कहीं ना कहीं ऑक्स ऑफ अ मैन ऑलरेडी लिख दिया है, एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये देखो। तो आप चाहें तो इसे हेडिंग बना दें और पुअर अंदर लिख दें, चाहे आप इसे पुअर हेडिंग बना दें और ऑक्स ऑफ अ मैन अंदर लिख दें। मैंने बोला ना आपको एक हेडिंग ढूंढनी है और अंदर आप स्टोरी के बारे में लिख दोगे। ये तरीका होता है कैरेक्टर स्केच को लिखने का। पढ़ लें एक बार।
लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ऑफ कोर्स ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए इंट्रोडक्शन वर्ड लिखना जरूरी नहीं होता है, बस आप 3 लाइनों में उसके बारे में बता दीजिए, काफी है। Lencho is the main character of the story, the letter to God, and imparts a strong message through his unique characteristics. Imparts मतलब gives, हमें देता है या हमें बताता है। क्या बताता है? एक strong message। किसके बारे में दिया उसने? जो भी उसकी क्वालिटीज थी अकॉर्डिंग टू हिम, फर्म फेथ हमें गॉड में होना चाहिए, तो इसके थ्रू वो भी हमें एक मैसेज स्टोरी में देने की कोशिश कर रहा है, वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। नंबर 1, A poor man, सबसे पहली हेडिंग जो हमने ली है वो है पुअर मैन। आप ऑक्स ऑफ अ मैन भी ले सकते हैं, है ना। Lencho lives in a lonely house in the top of a hill। देखो आपको याद आ रहा है, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी मैंने आपको लाइन लिखवाई थी, अंडरलाइन कराई थी, ये वही लाइंस हैं जो आप अब यहाँ लिख सकते हैं। लेंचो के बारे में लिखना है तो बताना तो पड़ेगा कि कहाँ रहता है, क्या काम करता है, फील्ड कैसे है, कैसे काम करता है, हार्ड वर्कर है कि नहीं है, राइट। तो पुअर मैन में आपको लेंचो के बारे में थोड़ी आइडिया दे देनी है। तो लेंचो लिव्स इन अ लोनली हाउस ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, ही इज एन ऑक्स ऑफ अ मैन हु वर्क्स हार्ड इन द फील्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड। तो ऑफ कोर्स क्यों करता है काम? लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करता है। I want money. सिंपल सी चीज है। देन ही फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन द क्रॉप, हिज फैमिली है ये, ठीक है। हिज फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन द क्रॉप व्हिच गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोर्म्स। यहाँ हमने आइडिया भी दे दिया कि लेंचो की जो फैमिली है वो किस पे डिपेंडेंट है? उसके फील्ड पे। फील्ड किसके हैं? कॉर्नफील्ड्स। कॉर्नफील्ड्स को हो क्या जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? बारिश की वजह से। बारिश की वजह से नहीं, एक्चुअली हेलस्टोर्म्स की वजह से, राइट। सो ऑन द क्रॉप व्हिच गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोर्म्स leaving them with no money in their hands। और इसकी वजह से होता क्या है? क्योंकि सारा जो फसल है वो खराब हो जाता है, तो हाथों में कुछ नहीं बचता। हाथों में कुछ नहीं बचता मतलब कि सारा पैसा, मतलब सारा काम बर्बाद हो जाता है, मेहनत बर्बाद हो जाती है, और अब मनी नहीं है हाथ में बिल्कुल भी। तो ये हमने अ पुअर मैन को लेके डिस्क्रिप्शन दे दिया लेंचो का। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं फर्म फेथ इन गॉड। सच बात है, हाँ, लेंचो का जो फेथ था गॉड में वो फर्म था, अनक्वेश्चनेबल था, अनवेवरिंग था, राइट। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। अब इसको कैसे बताएंगे? ऑफ कोर्स जब हेलस्टोर्म आया, उसका फसलें सारी खराब हो गई, तो उसकी पहले तो वो पेसिमिस्टिक हो गया, फिर वो ऑप्टिमिस्टिक हो गया। उसने बोला, अब देखो, हाँ, यहाँ ना आप एक कैरेक्टरिस्टिक लेंचो का एक और लिख सकते थे, ही वाज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, लिख सकते हैं भाई। तो ये भी एक हेडिंग हो सकती है, आप अगर लिखना चाहें। उसके अंदर फिर सेम स्टोरी लिख दीजिए जो मैं यहाँ बताऊंगी आपको। In the story, Lencho shows his firm faith and unshakable faith in God। देखो कुछ भी लिख दो, unshakable, unquestionable, unwavering, है ना। After the hailstones, he gets into miserable condition since all his hard work goes in vain। तो जैसे ही हेलस्टोन जाता है वो मिजरेबल कंडीशन में चला जाता है, ट्रबलसम हो जाता है, बिकॉज उसका सारा हार्ड वर्क ऑल इन वेन हो जाता है, मतलब ऑल द वर्क गोज इन वेन, सब बर्बाद हो जाता है काम उसका। Even in this condition he remains optimistic। देखो मैंने बोला था ना, चाहे आप इसको हेडिंग बना के यहाँ लिख दो और इस लाइन को अंदर लिख दो, चाहे आप इसको हेडिंग बना दो, इसको अंदर लिख दो, बहुत इजी हो जाता है कैरेक्टर लिखने का तरीका। And confidently writes a letter to God seeking his help। और वो क्या करता है? बहुत कॉन्फिडेंटली गॉड को लेटर लिखता है, बोलता है हाँ मुझे आपकी हेल्प चाहिए, and I know you will not do any mistake, neither you will deny me for the money। याद है आपको ये लाइन? तो आप चाहे तो उस लाइन को भी ऐड कर सकते थे। देखो कंटेंट हमारे पास में ऑलरेडी स्टोरी के अंदर इतना सारा है, आप उसको यूज करना आना चाहिए बस आपको। हेडिंग डाली, स्टोरी लिखी, हेडिंग डाली, जो भी स्टोरी पढ़ी है वो लिखी, बहुत इजी हो जाता है आपके लिए किसी भी चैप्टर को समझना। आई होप मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं, अगर नहीं भी आ रही है तो इट्स ओके। अभी ये चैप्टर 1 है, हमको अभी 8-9 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते ना एग्जाम टाइम तक तुम प्रो हो जाओगे कि स्टोरी का कंटेंट किस तरीके से कैरेक्टर में डालें, किस तरीके से समरी में डालें, किस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स में डालें, सब आपको आ जाएगा। बट आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी रहेगी टाइम टू टाइम। सारे सेशंस देखोगे हो ही जाएगा, आई एम श्योर। चलो क्लियर हो गया फर्म फेथ इन गॉड वाला सेंस आपका। नेक्स्ट हेडिंग मैंने आपको क्या बताई? इनोसेंट ह्यूमन बीइंग। आप यहाँ पे नाइव भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? नाइव भी लिख सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक भी लिख सकते हैं। Lencho is an innocent and simple human being। For him, correspondence with God is possible। उसके हिसाब से गॉड के साथ कम्युनिकेट करना इजी है, पॉसिबल है। हमारे लिए ऑफ कोर्स हम तो इसे इम्पॉसिबल बोलेंगे, हमें नहीं पता कि गॉड को अपनी बातें कैसे पहुंचानी है। मेडिटेशन के थ्रू, वर्शिप के थ्रू हम ट्राई करते हैं, बट वो तो 1 वे हुआ, सेकंड मतलब उधर से आ रहा है कि नहीं आ रहा हम श्योर नहीं है, तो हमारा फेथ उतना स्ट्रॉन्ग शायद ना हो जितना लेंचो का है। I have faith in him।
When he receives the money, he doesn't get surprised. दूसरी चीज, जब उसको पैसे मिलते हैं तो वो सरप्राइज होता ही नहीं है. In fact, he writes another letter to God for complaining him to send the amount directly. दूसरे लेटर में वो गॉड को बोलता है भाई मेरे को ना सारे पैसे अभी की अभी भेजो, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. और कोशिश करना मुझे डायरेक्टली भेजने की, मेल के थ्रू मत भेजना. बंच ऑफ क्रूक्स हैं कौन? सारे के सारे एम्प्लॉइज. तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे आप एक और इनोसेंट ह्यूमन बीइंग की जगह नाइव लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड. ही डिड नॉट हैव द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, राइट. तो इसको भी आप हेडिंग बना सकते हैं. इसके बाद में आप कंक्लूजन में जैसे स्टोरी एंड होती है वैसे यहाँ भी हल्का फुल्का इसका कैरेक्टर एंड कर सकते हैं. आप बोलिए, डिस्पाइट हैविंग फुल फेथ इन गॉड, लेंचो मिसट्रस्ट्स इजीली द मोटिव्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट. देखो कितनी ब्यूटीफुल है ये, खुद में अपने आप में एक हेडिंग है, राइट. कि उसको गॉड में तो फेथ है लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में बिल्कुल विश्वास ही नहीं है. उनको लगता है कि बाकी के आसपास के सब लोग कौन है, मेरे धोखेबाज, बंच ऑफ क्रूक्स है. तो उनको मिसट्रस्ट करता है. गॉड को ट्रस्ट करता है, ह्यूमैनिटी को मिसट्रस्ट करता है. तो ये एक हेडिंग अपने आप में बन जाती है. He does not try to know who had sent him those 70 pesos. ट्राई ही नहीं करता कि किसने भेजा, इतना बेवकूफ है, राइट. बोलते गॉड ने भेजा है. So it is quite ironical that he abuses his helpers by calling them a bunch of crooks. तो ironical है ये. ironical बोले तो कुछ ऐसी चीजें जो होनी नहीं चाहिए थी, राइट. तो ये गलत हो गया, लोगों ने उसकी हेल्प की, उसने उनको बंच ऑफ क्रूक्स बोल दिया. तो अकॉर्डिंग टू अस लेंचो की ये जो क्वालिटी थी अच्छी नहीं थी. सो ये हमारा एक कंक्लूजन हो गया कि लेंचो को गॉड में तो फेथ था लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में बिल्कुल नहीं था. दैट इज द कंक्लूजन. सो हमने यहाँ पे ब्यूटीफुली क्या किया, लेंचो का कैरेक्टर अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया. आई होप आप भी अपने लैंग्वेज में अगर लेंचो को लिखोगे, लेंचो के कैरेक्टर को लिखोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा अभी. चलो नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारे पास में है वो है पोस्ट मास्टर का, राइट. पोस्ट मास्टर की 3 क्वालिटीज अब आप मुझे बताइए फटाफट से. पहले आप लोग चैट सेक्शन में लिखिए, उसके बाद में मैं आपको दिखाना शुरू करूंगी कि इसके कैरेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं. कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर. तो नंबर 1, आपको याद है जब मैंने आपको बोला था कि देखो यहाँ पे इसके कीवर्ड्स अब आने वाले हैं पोस्ट मास्टर के, जब मैं आपको वो पढ़ा रही थी तो वहां पे उसके लिए लिखा हुआ है फैट एंड एमिएबल पर्सन, है ना. तो हमें ये समझ में आ गया कि वो फैट है, एमिएबल है, एमिएबल बोले तो फ्रेंडली है. तो ये मतलब हंसमुख है, मस्ती करता है सबके साथ में, उस टाइप का, हंस रहा है, लाफ कर रहा है, ये है. सेकेंडली आप लिखिए वो एक सपोर्टिव पर्सन है, काइंड हार्टेड पर्सन है. उसका जो हार्ट है वो बहुत काइंड है. काइंड क्यों है? क्योंकि जब उसने देखा ना कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो गॉड से कॉरेस्पॉन्ड करना चाहता है तो वो बोलता है यार इतना फेथ तो मुझे भी गॉड में नहीं है, सो आई विश कि इसका भी फेथ कम ना हो, बना रहे, चलो उसकी हेल्प करते हैं. तो किसी स्ट्रेंज पर्सन के लिए इतना करना, भाई इकट्ठे करना, पैसे उसको देना, तो एक बहुत बड़ा काम है आज के टाइम में. आई रियली डोंट थिंक सो एनीवन वुड वांट टू डू दिस. कितने भी अच्छे हो आप, पर आप इतना नहीं करोगे कि किसी ने पैसे मांगे हैं आप इकट्ठा करके उसको दो, उसके ऊपर भी, राइट. ही डिड इट गुड. हैविंग सेड दैट he did not take the credit of the work. उसने क्रेडिट भी नहीं लिया. he wrote as the signature what he did was God, मतलब कि God से पैसे हैं, तो he did not want the fame as well. So he was really a gold hearted person. देखो हेडिंग बन गई, गोल्ड हार्टेड पर्सन आप लिख सकते हैं. उसका जो हार्ट था वो गोल्डन था, राइट. तो ये आप इसमें लिख सकते हैं. चलो सॉल्व करते हैं, अभी देखते हैं मैंने जो आपके लिए कैरेक्टर बनाया है, कैरेक्टर स्केच बनाया है, उसको आप कैसे बोलेंगे. सो द पोस्ट मास्टर इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी. यस, द लेटर टू गॉड. आफ्टर सीइंग हिज हेल्पिंग नेचर, उसका जो हेल्पिंग नेचर था वो हमने देखा, हमें बड़ा अच्छा लगा. वी मे से दैट ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट. आज के टाइम में भी इंसानियत जिंदा है. You gotta have faith, Prime. In who we can be. ह्यूमन बीइंग्स. अब देखो ये अपने आप में एक हेडिंग है ना. ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट आप हेडिंग डाल सकते हैं और वहां आप लिख सकते हैं कि अंदर उसके कि भाई जिस तरीके से उसने एक स्ट्रेंज पर्सन की, लेंचो की हेल्प की है, हमें तो लगता है कि भाई उसके जैसे और भी लोग लाइफ में होने चाहिए, हमारे आसपास होने चाहिए. एंड वी विल फील सपोर्टिव एंड सिक्योर. हेंस वी कैन से कि वो क्या था, मतलब एक अच्छा पर्सन था. एंड ही रिमाइंड्स, वो हमें याद दिलाता है दैट ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट. क्लियर हो गया. चलो हेडिंग बनाना चाहो तो बना देना. a kind hearted person या a cold hearted person, कुछ भी बोल दीजिए. The postmaster displays a kind nature in the story when he gets to know about Lencho's unquestionable faith in God. तो जब उसको पता चला कि लेंचो को इतना फेथ है गॉड में, वो क्या करता है,
उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है और अपना डिस्प्ले करता है काइंड नेचर थ्रू गिविंग हिम मनी। एट फर्स्ट ही इज अम्यूज्ड बाय लेंचोस लेटर टू गॉड, पहले तो हंसता है, खुश होता है, मतलब मस्ती करता है। लेटर ऑन ही बिकम्स सीरियस, बाद में वो सीरियस हो जाता है एंड डिसाइड्स टू हेल्प हिम बिकॉज ही डजंट वांट हिज फेथ टू बी शेकन। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, वो नहीं चाहता कि लेंचो की जो फेथ है गॉड में वो शेकन करे, मतलब हिल जाए, रुक जाए, कम हो जाए। दैट्स व्हाई उसको हेल्प करता ही रहता है, मतलब कोशिश करता है उसकी हेल्प करने की। काइंड हार्टेड पर्सन, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ हेल्पफुल फेलो। हेल्प करी है उसने लेंचो की, कैसे करी है वो भी देख लेते हैं। द पोस्टमास्टर वाज अ फैट काइंड हेल्पफुल एंड एमिएबल फेलो, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, कीवर्ड है पोस्टमास्टर के लिए, जब मन करे यूज कर लेना। When he reads a letter, जब वो लेटर को पढ़ता है, he gets to know that to help Lencho he needs much more than goodwill and a pen and paper. आपको याद होगा जब मैं ये आपको पढ़ा रही होती हूँ ना चैप्टर, वहीं पे ही इन चीजों को अंडरलाइन करवाती हूँ या बार बार रिपीट करती हूँ, सो दैट आपको समझ आ जाए कि ये लाइन कहीं काम कर सकती है। तो देखो यहाँ पर भी ये लाइन काम, कि जब वो लेटर देखता है पहले तो उसको लगता है मैं भी हेल्प करूंगा उसको, मतलब रिप्लाई करूंगा। अब रिप्लाई करना इज नॉट इजी, ही अपार्ट फ्रॉम द गुडविल व्हाट ही नीड्स पेन एंड पेपर के अलावा भी उसको मनी भी चाहिए जो उसको देने 70 pesos. So although he does not have enough money to help Lencho, he doesn't give up. उसके पास पैसा नहीं है पर वो गिव अप नहीं करता। वो क्या करता है, पैसा इकट्ठा करता है। हेडिंग में दे दीजिए अ मैसेंजर ऑफ गॉड, तो वो ही है जो गॉड का मैसेंजर बन के आता है। लेंचो ने पैसे मांगे, वो पैसे देता है, अपना नाम का क्रेडिट भी नहीं लेता, गॉड के थ्रू भेजता है, मतलब नाम दे देता है गॉड ने भेजे हैं। सो द पोस्टमास्टर एक्ट्स एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड इन दिस स्टोरी टू फुलफिल लेंचोस विश। ही गिव्स अ पार्ट ऑफ इट। देखो मैंने आपको बताया था ना कैसे इकट्ठी की उसने, वाली लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लेना, काम आ जाएगी। देखो आ गई, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ठीक है, फिर एम्प्लॉइज से मांगा, उसके बाद में कुछ फ्रेंड से भी इकट्ठा करने को मांगा जिन्होंने ऐसे चैरिटी कंट्रीब्यूट करने के लिए अग्री कर गए। इन दिस वे ही इज एबल टू कलेक्ट हाउ मच, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर लेंचो। आप चाहें तो बता भी सकते हैं कि कितने मिले थे, 70 pesos इकट्ठे वो कर पाया, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक, चलो लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन नाउ। कंक्लूजन की जगह भी आप चाहे तो फोर्थ हेडिंग डाल सकते हैं। चलो आप लोग मुझे बताना इस को यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में आपके दिमाग में क्या हेडिंग आई, ठीक, वो हेडिंग को आप मुझे कमेंट में लिख के दो। The postmaster mentions the name of God on the letter in order to boost Lencho's faith in God. Lencho का faith और ज्यादा बढ़ जाए भाई, obviously जब इसने मांगी और आगे पी तो और खुश हो जाएगा। तो इस faith को boost up करने के लिए लेंचो को जो पैसे भेजे जाते हैं उन पर जो पोस्टमास्टर है अपना नाम नहीं लिखता, गॉड का लिखता है। तो क्या क्वालिटी इनकी सामने आ रही है, हेडिंग आप बना के दो। He does not want any fame or praise from Lencho. वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसको कोई भी praise मिले, कोई भी fame मिले, बस वो जस्ट इंसानियत के लिए, जस्ट फॉर द ह्यूमैनिटी ही इज हेल्पिंग लेंचो। क्लियर हो गया जी। तो देखो ये आपके दो कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है मैंने करवा दिए हैं आपको। आगे भी जो भी स्टोरी हम करेंगे, जो भी चैप्टर हम करेंगे, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा उसका कैरेक्टर स्केच मैं आपको लिखवाऊंगी, सो दैट आपको कंटेंट अच्छा खासा मिल जाएगा। उसको शॉर्ट में, लॉन्ग में, जैसे भी आएगा जाके लिखाना। अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा तो हेडिंग छोड़ देना, इसी को कंटेंट को लिखाना, हेडिंग्स को भी कंटेंट का पार्ट बना लेना, है ना। और अगर लॉन्ग आएगा तो आपके पास में लिखा हुआ है, ये स्क्रीनशॉट आप लोग लेते ही रहते हो, आई एम श्योर। चलो भैया अब बारी है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। ये आपके एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन आंसर्स है जो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद में हम उसके आंसर करेंगे। आज का सेशन आप लोग के लिए पूरा क्वेश्चन आंसर एंड कैरेक्टर स्केच बेस्ड है। फिर से बता रही हूँ, अगर इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देख ली है तो इसके पार्ट 1 में जाना। आई मेक श्योर कि कमेंट सेक्शन में नंबर 1 कमेंट पिन हो इसके लिंक का, जो पार्ट 1 पे लेके जाएगा, जहां एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर की। सो आप वहां जाके इसकी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देख लो, पढ़ लो, मीनिंग समझ लो, अच्छे अच्छे डिफिकल्ट वर्ड्स देख लो, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कराए हैं बीच बीच में, क्वेश्चंस पूछ के वो भी हो जाएंगे, आपकी समरी भी हो जाएगी, फिर आपके ये भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए भी सब लोग, क्या लिखा है क्वेश्चन में। What did Lencho hope for? अब देखो ये आपकी जो बुक होती है ना, उस पे जो क्वेश्चन होते हैं अगर आप ढंग से ध्यान दोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एक टाइमलाइन में दिए जाते हैं, फ्रेम बना के कि भाई सबसे पहले क्या हुआ, लेंचो के घर में बारिश की जरूरत थी, तो आप बताइए व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। आप लोग आंसर लिखिए अपने और फिर देखिए मैंने कैसे फ्रेम किया है। बिकॉज ये मेरा पहला चैप्टर है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ, मैं आप लोग को एक बात समझा देती हूँ।
एक शॉर्ट भी मैंने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको जाके देखना। क्वेश्चंस के आंसर लिखना, ओके, इज एन आर्ट, एक आर्ट है ये। कंटेंट को लिखना, भाई आपको आंसर पता है, मैं जानती हूँ, बहुत सारे बच्चे भी कमेंट में लिख भी रहे होंगे व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, आप आंसर लिख दोगे डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, ये भी एक कीवर्ड है आपके लिए, है ना। पर क्या इसी आंसर से आपको 2 नंबर या 3 नंबर एग्जाम में मिलने वाले हैं? नहीं, आपको उसको पूरा कंटेंट में लिखना होगा। तो किसी भी आंसर को लिखने के लिए सबसे पहले चाहिए कि हमें कॉन्टेक्स्ट लिखें। चलो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। किसी भी आंसर को लिखने के लिए जरूरी है सबसे पहले हमें कॉन्टेक्स्ट लिखें। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये क्यों लिखा जाता है? ये इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि आपको याद होगा सेकंड थर्ड क्लास में जब आपको क्वेश्चन आंसर टीचर लर्न करना सिखाती थी तो बोलती थी व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो यहीं से शुरू कर दो बेटा, बोलो लेंचो होप्ड फॉर, लेंचो क्राइड बिकॉज, याद है आपको इस तरीके से लिखा करते थे आप। अभी आप हैं 9th में, 9th-10th के बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि आप इस तरीके से क्वेश्चन में से आंसर को ढूंढें और वहीं से लाइन बनाना शुरू कर दें। जरूरी है कि आप कुछ कॉन्टेक्स्ट दे पहले उस क्वेश्चन का। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि लेंचो ने किस चीज की होप की, तो अब ये बताने के लिए कि डाउन पावर चाहिए था, ये बताना जरूरी है कि उसके खेत थे और वहां बारिश की जरूरत थी, या वो एक फार्मर था और उसको खेत में पानी की जरूरत थी, इसीलिए उसको डाउन पावर चाहिए था, अब हैवी रेनफॉल चाहिए थी या शावर चाहिए था। आ रहा है समझ में? तो एक लाइन का, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो 2 लाइन का एक कॉन्टेक्स्ट बनाओ। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे थोड़ा सा पहले की इंफॉर्मेशन, या फिर कभी कभी क्या होता है हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती क्वेश्चन से रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं, चैप्टर के आइडियाज को, थीम को, राइटर को ही एक कॉन्टेक्स्ट बना के प्रेजेंट करते हैं पहली लाइन में। अब ऐसा कब होगा मैं आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में दिखाऊंगी फ्यूचर में, लेकिन ये तरीका है आंसर लिखने का। तो आज का अभी पहले देख लेते हैं। सो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, आप पहले मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूंगी आपको। सो मैंने आपको बताया, देखो लेंचो एक फार्मर है, ऑक्स ऑफ अ मैन है, देखो ये कीवर्ड्स हैं आपके लिए, इनको अगर आप अपने आंसर में लिखते हो ना तो आपकी टीचर बहुत खुश हो जाती है आपसे। आ रही है समझ में? तो इनको ना जरूर जरूर लिखा करो। आपको हर चैप्टर के कीवर्ड्स मैं दूंगी, किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं वो भी मैं दूंगी, और कैसे इनमें आंसर्स में 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स लेके आना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मैंने फिर बोला आंसर देना इज अ डिफरेंट थिंग, उसको लिखना इज एन आर्ट, राइट, जिससे आपकी टीचर खुश हो जाए और आपको 2 नंबर दे। चलो, सो लेंचो वाज अ फार्मर एंड एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ही हैड कॉर्नफील्ड्स, उसके क्या थे, कॉर्नफील्ड्स थे, और यही उसकी एक सोर्स थी ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर क्या होता है, खाने पीने का, मतलब उसका जो जिंदगी है या उसकी जो लाइफ स्टाइल है किस पे डिपेंडेंट है, ऑफ कोर्स कॉर्नफील्ड्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि उनका यही काम है, खेती बाड़ी का काम है। दिस ईयर ही वाज एक्सपेक्टिंग फॉर अ गुड हार्वेस्टिंग, इसीलिए क्योंकि उसको पता था इस बार अच्छी बारिश हो, अच्छी हार्वेस्टिंग होगी, बस बारिश चाहिए। सो ही वाज होपिंग, यहां से अब आपका आंसर आया, सो ही वाज होपिंग फॉर अ गुड रेन एज द ओनली थिंग हिज कॉर्नफील्ड नीडेड वाज अ शावर। आप डाउन पावर भी लिख सकते हैं, डाउन पावर और अ शावर, और एटलीस्ट अ शावर, इस कीवर्ड को भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया जी? तो आप किसी भी आंसर को अगर 2 नंबर का बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट उसमें लिखिए। अच्छा मैं आपको बता रही थी और क्या चाहिए, है ना, कॉन्टेक्स्ट के बाद में जो प्रॉपर आंसर है वो तो आपको लिखना ही लिखना है, उससे पहले आप वहां क्या लिखिए, कुछ कीवर्ड्स लिखिए जो चैप्टर के अंदर है। ये देखो, एक ये हो गया, ये हो गया, ये वाला हो गया, और डाउन पावर की लाइन लिख दोगे तो एक और हो जाएगा। फिर आपने ध्यान देना है टेंस ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का जो टेंस है वो सही होना चाहिए। ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, और आपको ध्यान रखना है कि हर जगह पास्ट 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 ही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी इज लगा दिया मैंने कहीं पे, मैं भी अगर कहीं लिखूंगी तो प्लीज ध्यान देना, गलती हो गई होगी, आप पॉज ही रखेंगे उसको। पूरे में देखो, डिड मतलब पास्ट, देखो वॉज, हैड, वॉज, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है कभी कभी बोलते टाइम, तो वहां कभी हो सकता है प्रेजेंट में कुछ आए, वो गलत भी नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से आ रहा है। 95% आपको उसी टेंस में आंसर लिखना होता है जिस टेंस में आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर हो गया? तो टेंस प्लस ग्रामर बोल सकते हैं हम इसको, हमको ध्यान में देनी होती है जब हम किसी भी आंसर को लिख रहे होते हैं। इसके अलावा और आपको क्या ध्यान में रखना है, चैप्टर में जो बोला गया है उसकी इंफॉर्मेशन, राइट,
इंफॉर्मेशन देनी है, जिस तरीके का आंसर पूछा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी के बेस पे। तो ये आपका फ्रेमवर्क है किसी भी आंसर को लिखने का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस? क्यों बोलता है ऐसा? देखो जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको बोला था कि क्या वो सिर्फ गोल गोल ऐसे दिख रहे हैं इसीलिए बोल दिया कि ये वाले 10 हो गए और ये वाले 5 हो गए, सिर्फ इसीलिए बोल दिया था क्या? नहीं, ये खाली रीजन ये नहीं था कि दिखने में ऐसे है, रिजेम्बलेंस है अपीयरेंस की वजह से नहीं। बिकॉज जब बारिश होगी तब खेत और अच्छे से फलेंगे फूलेंगे, अच्छी हार्वेस्टिंग होगी तो अच्छी कीमत पे उसको सेल किया जाएगा। जब सेल करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो अब हमारे लिए क्या हो गए? न्यू सिल्वर कॉइन्स हो गए या न्यू कॉइन्स हो गए। क्लियर हो गया? आंसर देख लेते हैं। Lencho was sure to get a good fortune once his crops get good amount of rain. तो अच्छा फॉर्चून तभी आता जब उसके खेत में पानी अच्छा होता, गुड अमाउंट ऑफ रेन आ जाती। So he eagerly waited for heavy rain or at least a shower. या तो बारिश हो जाए या शावर हो जाए, वो बहुत eagerly वेट कर रहा था। When he noticed raindrops coming from sky, जब उसने नोटिस किया कि भाई आ रही है बारिश, स्काई से आना शुरू हो गई है, he felt overjoyed and happily exclaimed that raindrops were looking like new coins. तो हमें बताना है कि उसने क्यों बोला ऐसा, तो पहले आप कॉन्टेक्स्ट दे दो थोड़ा सा, है ना। कॉन्टेक्स्ट में आपने बता दिया कि एक बार बारिश आना जरूरी था क्योंकि उसकी जो क्रॉप है उसको जरूरत थी उसकी। फिर आपने बोला कि जैसे ही बारिश आई, राइट, वो खुश हो गया, खुश होकर उसने एक्सप्लेन किया भाई ये क्या है, न्यू कॉइन्स है। तो ब्यूटीफुली आपने इसका आंसर एक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। समझ आ गया आपको? पहले कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, है ना। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? रेन का क्या हुआ? तो देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पहले तो लेंचो जो वेट कर रहा था तो पहले तो रेन हवा चली, बड़ी स्वीट सी हवा चली, याद है आपको? वहां पे लिखा क्लियर एंड स्वीट। फिर बारिश आई, लेंचो को बड़ा सेटिस्फाइड फील हुआ, बट एकदम से क्या हुआ? What happened to Lencho's field? एकदम से क्या हुआ? जो बारिश थी या जो हवा ब्लो कर रही थी वो किस में चेंज हो गई? हेल स्टोन्स में चेंज हो गई, स्ट्रोम आने लगा और सारा का सारा जो एरिया है वो कवर हो गया किससे? व्हाइट सॉल्ट की तरह, हेल स्टोन से। एंड दिस एक्चुअली डिस्ट्रॉयड एंटायर फील्ड, एक भी लीफ नहीं बचा था, फ्लावर सारे उड़ गए थे, पूरी वैली कवर हो गई थी सॉल्ट से, लाइक सॉल्ट। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख दीजिए। चलिए आंसर देखते हैं फटाफट से, पढ़िए सब लोग। Initially, the weather was calm and composed. Lencho went out and felt the raindrops on his body. But suddenly, the soft wind transformed in a strong wind, and huge hailstones began to fall along with the rain. Right? तो इनिशियली तो बड़ा अच्छा लग रहा था, वेदर क्या था? काम एंड कंपोज था, साफ सुथरा, धीमा, शांति बनी हुई थी। Lencho went out and felt the raindrops on his body. आपको याद होगा, he went out for nothing else but just to feel the raindrops on his body. याद है ये लाइन? लिख सकते हो आप इसको चाहो तो एज इट इज, राइट। बट सडनली द सॉफ्ट विंड ट्रांसफॉर्म्ड इन अ स्ट्रॉन्ग विंड। लेकिन हुआ क्या? सॉफ्ट विंड थी वो स्ट्रॉन्ग बन गई, खतरनाक सी विंड बन गई, एंड ह्यूज हेलस्टॉर्म्स बिगन टू फॉल। दिस डिस्ट्रॉयड द एंटायर क्रॉप, सारी क्रॉप खराब हो गई। ऑल द प्लांट्स वर सून फ्लावरलेस, लीफलेस, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। सारी फसलें खराब हो चुकी थी। ये हुआ कब हुआ? जब लेंचो वेट कर रहा था बारिश का। बारिश तो आई लेकिन उसके साथ साथ बर्बादी भी लाई। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक के हैं सारे, आपको दिख रहा होगा। ये वाले क्वेश्चन कैसे हैं आपकी? आरटीसी वाले हैं जो पैराग्राफ को पढ़ने से ऊपर होते हैं, और नीचे वाले भी करें, सारे करें। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो ने क्या बोला? आपको याद है लोकस्ट वाली लाइन? उसने अपने बच्चे को बोला, पहले तो वो गया, देखा, डिसअपॉइंटेड फील किया, ऑप्टिमिस्टिक हो गया, फिर बोलता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर बहुत सारे ग्रासहोपर का एक झुंड आया होता, वो इतना बर्बादी नहीं करते जितना हिल स्टोन्स ने किया, तो वो बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक हो गया। फिर उसने बोला नोबडी डाइज ऑफ हंगर, गॉड है, हेल्प करेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। तो जितना आंसर होगा, 2 नंबर का है तो आधा लिखेंगे, पूरा लिखना हुआ अगर 4 मार्क्स में तो आप आगे तक लिखते जाओ कहानी पूरी। ठीक है, यही तरीका होता है। लेंचो हैड नेवर बीन दिस सैड बिफोर, ये मैंने देखो कॉन्टेक्स्ट बनाया है यहाँ से। His entire hard work was in vain, उसका सारा काम बर्बाद हो गया। देखो ये जो आपसे पूछा ना यहाँ पे, लेंचो की फीलिंग क्या थी? तो फीलिंग से पहले क्या था? हार्ड वर्क था। तो अब बोलो लेंचो ने इतना हार्ड वर्क किया था, वो बहुत परेशान हो गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and told his son, लाइन याद आ गई?
जब स्टॉर्म पास हो गया, वो अपनी मिडिल ऑफ द फील्ड में खड़ा हुआ, अपने बच्चे को बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ये लाइनें आपको, आप मेरे सेशंस को 2 से 3 बार देख लो, स्पीड बढ़ा के देख लो, आपको ये लाइनें ही याद हो जाएंगी। जिस तरीके से मुझे याद है ऐसे ही आपको भी हो जाएगी। एग्जाम टाइम पे आके बंद करके भी लिखते जाओगे ना तो भी ये सारे कीवर्ड्स माइंड में रहेंगे। एक एक आंसर बेहतरीन तरीके से लिखा जाएगा, टाइम बचेगा सो अलग, और एज इट इज आंसर्स जाएंगे वो अलग। सो सेशंस को ही 2-3 बार देख लोगे ना, इन्हीं कीवर्ड से आपका सारा काम हो जाएगा। चलो, so he exclaimed sorrowfully that the hail has left nothing and this year we will have no corn। तो देखो मैंने आपसे क्या बोला, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो इतना लिखना, अगर 5 नंबर का हुआ या 4 नंबर का जो होगा तो और आगे लिखते जाना, बहुत कुछ है। 6 नंबर का हुआ तो और आगे लिखते जाना, ठीक। कि ऑप्टिमिस्ट पैसिमिस्टिक हो गया था, फिर बड़ी मुश्किल से उसको डिसाइड उसने किया कि गॉड है, गॉड सबकी हेल्प करता है, his eye sees as he has been instructed, that even in the deep conscience of everybody, सबके अंदर तक झांकता है गॉड और हेल्प जरूर करेगा। nobody dies of hunger, जो मन करेगा लिखते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। who or what did Lencho have faith in? आगे आंसर वही, गॉड में फेथ था। किसमें फेथ था? गॉड में। what did he do? लेटर लिखता है किसको? गॉड को। चलो, so Lencho had unquestionable faith in God, बता दिया। despite the fact that his entire crop was destroyed, he didn't become pessimistic। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन होता तो पहले वाले में लिख देते, शॉर्ट शॉर्ट 2 पूछे हैं तो इस वाले में लिखिए। तो वो उसकी सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी, फिर भी वो पेसिमिस्टिक नहीं हुआ, वो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक था। He confidently remarked that God is here to help him। वो बड़े कॉन्फिडेंटली बोलता है, रिमार्क करता है, मेरे पास तो गॉड है, मेरी हेल्प करेगा। No one in this world dies of hunger, hence they will definitely get help from God। For this he went to town and wrote a letter to God asking him 100 pesos। What did he do? He went to town, okay, and wrote a letter to God asking him 100 pesos, otherwise this family will go hungry this year। ये उसने लेटर में लिखा था। क्लियर हो गया? तो ये आपका आंसर प्रॉपर आप यहाँ लिख सकते हैं। एक और बात है, ये जितने भी आंसर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये मेरी राइटिंग के हैं, राइटिंग से बोले तो मैंने ही लिखे हैं, तो एकदम फ्रेश कंटेंट आपको मिलेगा। आपके जैसे आंसर्स बाकी बच्चे नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो अगर किसी वेबसाइट से या किसी और जगह से देख कर आए हैं तो उनके आंसर लिखने का तरीका अलग होगा। इसके अलावा मैं आपको मल्टीपल वेज बताती हूँ एक आंसर को लिखने के लिए, राइट? ये तो है ही, इसके अलावा और कैसे लिख सकते हो वो भी बताती हूँ। मैंने आपको जो कैरेक्टर स्केच कराए हैं उसमें आपने ध्यान दिया होगा, मैंने हेडिंग्स को भी 2-2 3-3 बार आपको डिफरेंट स्टाइल में बता दिया है। तो आप उस तरीके से राइटिंग करेंगे तो आपके आंसर्स बहुत अलग होंगे एंड डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। किसी वेबसाइट का चेप किया होगे तो समझ लो कि तुम्हारी तरह 1000 और बच्चे चेप किए आएंगे, तो उतने मार्क्स आपको शायद ना मिल पाए। तो यूनिक आंसर रखना अपना बहुत जरूरी है। वो कहाँ मिलेगा आपको? मेरे सेशंस में मैं आपको देती रहूंगी, डोंट वरी। Who read the letter? What did the reader do then? तो लेटर को किसने रीड किया? पोस्टमास्टर ने किया। रीडर ने क्या किया उसके बाद? डिसाइड किया कि लेटर की हेल्प करेंगे। ठीक है जी, चलो। So there is no such address where one can write a letter to God, right? कॉन्टेक्स्ट बनाए, कितना बढ़िया कॉन्टेक्स्ट है। देखो कैसे बनाते कॉन्टेक्स्ट। भाई ऐसा कोई एड्रेस है ही नहीं जहां लेंचो का लेटर जाता, तो फिर क्या करें? इसीलिए उसका लेटर पहुंचा पोस्टमास्टर के पास। Lencho's letter reached in hand of the postmaster, who immediately appreciated Lencho's faith in God। बोलता है, wow, what a faith! I wish I had the same faith। याद है लाइन आपको? तो उसकी जो जब उसने लेटर को पढ़ा तो इमीडिएटली अप्रिशिएट किया कि भाई लेंचो का जो फेथ है गॉड में वो तो अनक्वेश्चनेबल है, एंड दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम। इसलिए उसने डिसाइड किया। देखो पास्ट में जा रहा है सब कुछ, ध्यान देना। So he requested few of his friends and employees to donate some money as an act of charity. Finally, he collected 70 pesos in total and kept in an envelope with the name of God। तो who read the letter? Postmaster। उसने क्या किया? पैसा इकट्ठा किया, राइट? तो आई थिंक आपको अब इजी लग रहा होगा आंसर्स लिखना। अगर आपने मेरे साथ एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, अगर आपने मेरे साथ समरी पढ़ी है, और अगर आपने मेरे साथ इन दोनों के कैरेक्टर स्केच को पढ़ा है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ रिपीट हो रहा है। अब आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा हर चीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको समझना। अगर आपको लग रहा है मैं तेज बोल रही हूँ तो आप थोड़ा स्लो डाउन कर लो अपने यूट्यूब की स्पीड। अगर आपको लग रहा है मैं स्लो बोल रही हूँ तो थोड़ा सा इसको स्पीड को बढ़ा लो, बट मेक श्योर कि आपको चीजें समझ आ जाएं, बिकॉज कंटेंट ज्यादा जरूरी है आपको मिलना। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सब लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को। व्हाट इज द क्वेश्चन? Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? चलो पहले आप लोग आंसर दो मुझे, उसके बाद में मैं बताऊंगी इस बार। बताइए, क्या लेंचो को जब लेटर के अंदर मनी मिला तो वो सरप्राइज हुआ था, या खुश हुआ था, या गुस्सा हुआ था? क्या हुआ था उसके सामने? Was he angry? Was he surprised? No, he was not even slightest surprised. Slightly surprised भी नहीं था वो एंग्री था, गुस्सा आ गया था उसको। क्यों आ गया था? बिकॉज 100 की जगह 70 पेसोस थे, इसीलिए आ गया था। फिर वो बोलता है ना तो गॉड गलती कर सकता है, ना गॉड मुझे मना कर सकता है पैसों के लिए, तो कुछ तो गड़बड़ है, राइट? क्या गड़बड़ है? ये जो एम्प्लॉइज है ना, इन्होंने ही मेरा पैसा लिया। दे आर द बंच ऑफ क्रूक्स। सो वाज लेंचो सरप्राइज? As soon as Lencho received the letter, he got utterly disappointed. वो गुस्सा हो जाता है, disappoint हो जाता है, sad हो जाता है, because the amount in it was less than what Lencho asked for. Lencho ने 100 मांगे थे, मिले उसको 70. He did not show any sign of astonishment. Astonishment ही surprise का synonym है बेटा। वहाँ astonishment था तो मैंने surprise लिख दिया, मतलब वहाँ surprise था तो मैंने astonishment लिख दिया। When he saw a letter from him with money in it, right? He did not show any surprising activity on his face. He was not surprised at all. जब उसने देखा कि इसमें क्या है, पैसे हैं। He did not show any sign of astonishment. He knew that God couldn't make such mistakes, so he immediately blamed the postmaster and his employees for stealing the rest of the money. इसको किसी भी तरीके से लिख दीजिए, बंच ऑफ क्रूक्स लिख लीजिए, या उसने उनको ब्लेम किया लिख लीजिए, पैसा चुरा लिया लिख लीजिए, कम आया लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए जो आपको ठीक लगे, बट आपका आंसर डेफिनेटली श्योर बन जाना चाहिए। ठीक है? सो वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम with money? No, he was not. He was actually upset, disappointed, right? Next question. Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter? So why does postmaster send money to Lencho? भाई वो सिर्फ एक kind hearted person था, लेंचो की हेल्प करना चाहता था। Why does he sign the letter as God? क्योंकि उसको कोई फेम नहीं चाहिए था, उसको कोई क्रेडिट नहीं चाहिए था, कोई हेल्प, बस वो हेल्प कर रहा था, राइट? वो नहीं चाहता था उसको कोई रिटर्न में कुछ मिले। That's why वो नाम नहीं लेता। तो इसका कॉन्टेक्स्ट बना दीजिए, लिख दीजिए the postmaster did not want to shake Lencho's faith in God। पहली बात तो इसीलिए उसने उसको क्या किया, लेटर का रिप्लाई दिया। He was already impressed with the man who had sent a letter to God in order to receive some help from him. तो एक तो वो वैसे खुश था इस बात से कि यार किसी का फेथ तो है कम से कम, दूसरा उसको वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। The postmaster had decided to send money to Lencho without mentioning his name in the letter। अपना नेम मेंशन नहीं किया उसने, किसका किया? गॉड का। This made Lencho believe that the money has been sent by none but God. So he did not want any fame, right? उसको कोई फेम की जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसने इस तरीके से लेटर को भेजा। All right. So did Lencho try to find out who had sent him the money to him? Why and why not? अब इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे बेटा जी होमवर्क में। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क आप लोग कहाँ लिख के देते हैं? कमेंट सेक्शन में। कहाँ पर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या होने वाला है इसका आंसर। स्टार्टिंग के 5 आंसर्स को मैं पढ़ूंगी, शॉर्ट्स में मैं आपका आंसर दिखाऊंगी भी कि आपने क्या लिखा था, उसमें क्या क्या करेक्शंस हम कर सकते थे। सो बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, करना जरूर सॉल्व और मुझे कमेंट में बताना। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट हिम मनी? उसने कोशिश भी करी जानने की कि पैसा कहाँ से है, क्यों? अगर करी तो क्यों, नहीं करी तो क्यों नहीं करी, राइट? ये आपका होमवर्क है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बनता है तो मुझे कमेंट में बता देना। हम नहीं बना पाए, प्लीज लिख दो। अदरवाइज क्या होने वाला है ना, इतने सारे बच्चे आंसर्स लिखेंगे ना, मुझे पता है, मैं लास्ट ईयर भी करा चुकी हूँ, तो बहुत अच्छे आंसर्स आपको वहीं से मिल जाएंगे, कॉपी कर लेना। ठीक है? तो कुछ अच्छे आंसर्स को मैं वहां पे टिक भी लगा दूंगी कि ये बेस्ट है, तो आपको पता भी चल जाएगा। बाकी ट्राई जरूर करना लिखने का। सो फाइनली हमने अ लेटर टू गॉड कंप्लीट कर लिया है। एक चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। इसकी 2 पोम है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। एक पोम एक बुक में, एक वीडियो में, एक पोम एक वीडियो में। तो फाइनली आपका चैप्टर 1 डन, राइट? साथ ही हम लोग सीबीएसई की कहानियां नाम से एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आपको 10 से 15 मिनट में हर स्टोरी को मुझे कंप्लीट कराना है विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके? पहला चैप्टर आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज
चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ट्रिकी वाला जो है, ठीक है, क्या नाम है चैप्टर बताओ मुझे कमेंट में। सो वो वाला आपको ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, उसको आप सॉल्व करो, उसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करो, स्टोरी को सुनो, बहुत अच्छी स्टोरी बनाई है वो। जिस तरीके से वीडियो बनी थी, टाइम लगता है बनाने में, बट आई होप आपको समझ आएगा। तो आपके 2 सीरीज पैरेलल चलेंगी, एक होगी सीबीएसई की कहानियां जिसमें हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर कर रहे हैं, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एक हो चुका है। दूसरी सीरीज होगी आपकी वन शॉट की जहां फुल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो एक बार ये 2 बुक खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कनेक्शन कर देंगे, मतलब कि फर्स्ट फ्लाइट के सीबीएसई की कहानियां शुरू हो जाएंगी और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के फुल एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, डोंट वरी। That is it for today's video. I will meet you in the next video. Till then, bye everyone and take care.